नमस्कार दोस्तों, राधे कृष्णा, जय श्री श्याम। मैं आचार्य हरिओम कृष्णा जी, ग्वालियर मध्य प्रदेश से। आज मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ जो घर में विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य हैं। जैसे कि हम घर में पूजा करते हैं और पूरे पूजा करते वक्त हमें कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे हमारे घर में शंख है और हम शंख की पूजा करते हैं, प्रतिदिन अगर बजाते हैं उस शंख को, तो हमें शंख का क्या करना चाहिए? शंख को कभी भी अपने घर में खाली नहीं रखना चाहिए। जैसे अगर हमारे घर में शंख है, हम लोग पूजा कर रहे हैं, तो खाली ना रखें। अगर हम शंख को पूजा नहीं करते हैं तो आप उसे परमानेंट भर के रखिए। अगर आप पूजा करते हैं, शंख को बजाते हैं, तो आप प्रतिदिन शंख को इस प्रकार उल्टा रखिए और उल्टा रख के उसमें ऊपर से जल भर दीजिए। आप जल भर करके और प्रतिदिन आप उसको पूजा घर में रख दीजिए। अगर आप जिस दिन आप बजाना चाहें तो आप शंख जल को खाली कर लीजिए, आप बजाइए। अगर आपको नहीं बजाना है तो आप परमानेंट उसे किसी चावल से भर के रख दीजिए, उसमें एक सिक्का डाल दीजिए और चावल से शंख को भर करके एक कपड़े से लपेट करके पूजा घर में रख दीजिए। जब भी आपको बजाना हो तो आप चावल खाली करके आप बजा सकते हैं। शंख को खाली रखने से घर खाली हो जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग घर में पूजा करते हैं, अनेक मूर्तियों को ला करके पूजा घर में रख देते हैं और पूजा घर में मूर्तियों को ला करके तो रख देते हैं, पर हम लोग विचार नहीं लगाते कि ये मूर्ति पूजा करने योग्य है या नहीं। घर में पूजा घर में किसी भी प्रकार की पोली मूर्ति नहीं रखना है, चाहे वो गणेश जी की हो, हनुमान जी की हो, राम जी की हो, शंकर जी की हो, किसी भी प्रकार की हो, उसमें पोली मूर्ति नहीं रखना है। जैसे अंदर से पोली मूर्ति होती है तो उसे पोली मूर्ति को अपने पूजा घर में नहीं रखना है, चाहे वो पीतल की हो या सोने की हो या मिट्टी की हो। तो आप पूजा घर में अगर पोली मूर्ति को अगर पूजा घर में रख करके अगर पूजा करोगे तो आपका घर पोला हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको घर में पोली मूर्ति, अब जैसे हमारे घर में पोली मूर्ति है, अब हमें क्या करना है? तो आप अगर मिट्टी की मूर्ति है तो आप पीओपी या मिट्टी के द्वारा उसे मिट्टी भर करके उसे ठोस मूर्ति बना लीजिए। अगर हमारे पास पीतल की मूर्ति है, पोली मूर्ति है, तो उस मूर्ति में हमें मोम और जैसे एमसील वगैरह आती हैं तो हमें उसको भर करके उस मूर्ति को ठोस बना लीजिए। अगर आप पोली मूर्ति की पूजा करोगे तो आपका घर पोला हो जाएगा। तीसरी बात है कि आप अपने घर में, जैसे हम लोग गर्मियों के समय में घड़े का उपयोग करते हैं पानी पीने के लिए और घड़े को रख लेते हैं, और जब गर्मी का समय निकल जाता है तो सर्दियों के समय में हम उसे एक साइड में ले आ करके रख देते हैं। इस प्रकार नहीं रखना। अगर इस प्रकार अगर आप अपने घड़े को रखोगे तो आपकी लक्ष्मी आपके घर से जाने लगेगी। तो करना क्या है? जैसे हम लोग बरसात गर्मी का मौसम निकलने के बाद हम घड़े को रख देते हैं, तो उस घड़े को खाली नहीं रखना है। उस घड़े में थोड़े से चावल या गेहूं के दाने डाल करके उसमें 2, 5, 10 रुपये सिक्का डाल करके उसका कपड़े से मुंह बांध करके आप कहीं भी ले आ करके एक स्थान में रख सकते हैं। तो इस प्रकार आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री श्याम। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारी वीडियोएं प्राप्त होती रहेंगी और नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे लोगों को जानकारी हो सके कि ऐसा करने पर, घर में पोली मूर्ति रखने पर, शंख को खाली रखने पर, घड़े को खाली रखने पर लक्ष्मी चली जाती है, घर में कभी उन्नति नहीं होती। तो आपको तो जानकारी हो ही गई, अन्य लोगों के भी पास भी भेज करके उस जानकारी को शेयर कीजिए, जिससे कि लोग जागरूक बन सकें और भविष्य में भी ऐसी भूल करके गलती ना करें। आप हमारे द्वारा स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अधिक जानकारी के लिए कॉल भी कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं हमसे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।